Prabhu back. Everybody back. जल्दी आ जाओ सभी लोग. आ गए प्रभु. चलो तो हम थे यस वेलकम आफ्टर द ब्रेक. तो हम थे बजट के ऊपर. जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि बजट के दो प्रकार होते हैं डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में. कैसा बेटा? एनुअल बजट और इंटरिम बजट. इंटरिम बजट उस साल आता है जिस साल क्या आता है, इलेक्शंस आते हैं. अदरवाइज आपका हर साल एक फाइनेंस बजट होता है, एनुअल बजट होता है, राइट. अब ये तो बढ़ गया. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर. इधर आओ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर आते हैं हम लोग. बजट के अंदर में अमेंडमेंट आता है. बजट के अंदर में क्या आता है बेटा? अमेंडमेंट आता है. अमेंडमेंट दो में आता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. अमेंडमेंट दो चीजों में आता है, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स. सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना. यहां अब मैं आपको क्या करने जा रहा हूं? रीजन बताने जा रहा हूं. एक्ट 1961, रूल्स 1962, ऐसा क्यों, वो अब डिस्कस होगा. जरा बस फोकस कीजिएगा. कल हमने आपको एक सवाल दिया था कि एक्ट 1961 और रूल्स 1962 ऐसा क्यों, उसका जवाब अब आपको मिलेगा, राइट. सो अमेंडमेंट दो प्रकार के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स. बजट में दोनों प्रकार के अमेंडमेंट आते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट बिकेम्स इफेक्टिव फ्रॉम मिडनाइट अनलेस नोटिफाइड अदरवाइज. इनडायरेक्ट टैक्स के जो अमेंडमेंट होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं मिडनाइट से, उसी रात से इफेक्टिव होते हैं, जस्ट लाइक पेट्रोल प्राइसेस, अनलेस कोई और डेट नोटिफाई की हो. मतलब अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई अमेंडमेंट आता है तो बिल्कुल उसी रात से आपको क्या कर दिया जाता है, उसे इफेक्टिव कर दिया जाता है, अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड. लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस के जो अमेंडमेंट होते हैं ना मेरी जान, ध्यान से सुन, डायरेक्ट टैक्सेस के जो अमेंडमेंट होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. मतलब टेक्निकली इसका इफेक्ट कब आता है? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर पे इसका इफेक्ट आता है. आपका डायरेक्ट टैक्स का जो अमेंडमेंट है वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर के ऊपर क्या करता है? अप्लाई करता है. अब इसका छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनने. अगर ये फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर अप्लाई करता है, इसका मतलब ये होता है कि एक्ट अभी आया, इसका इंप्लीमेंटेशन जो होगा ये सीधा नेक्स्ट ईयर में होगा. सर ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा इनकम टैक्स आने वाले साल की लैंग्वेज में लिखा है, दैट इज असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है. पूरा इनकम टैक्स आने वाले साल की लैंग्वेज में लिखा है, दैट इज असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है. सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरी जान, क्योंकि आप साल भर पूरी इनकम कमाओगे और साल खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर में इस इनकम के ऊपर आप टैक्स पे करोगे. कम ऑन, कम अगेन. साल भर तो आप अपनी इनकम कमाओगे और इस इनकम के ऊपर आप टैक्स क्या उसी साल देते हो? ना मुन्ना ना. इस इनकम के ऊपर टैक्स आप अगले साल देते हो. इस इनकम के ऊपर जो टैक्स देते हो ये आप अगले साल देते हो, नेक्स्ट ईयर में पे करते हो. बराबर है? क्योंकि पूरी टोटल इनकम तो आपकी साल के एंड में पता चलेगी, तो आप जो उसके ऊपर टैक्स देते हो वो नेक्स्ट ईयर में पे करते हो. यानी पूरा इनकम टैक्स आने वाले साल के लैंग्वेज में लिखा होता है, असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा होता है. यस. एंड आप इसका अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझिए तो जरा इधर देखिए. मान लीजिए
1 फरवरी 2021 को क्या आ गया? बजट आ गया। डेट वाइज समझिए, 1 फरवरी 2021 को क्या आ गया? बजट आ गया। ये बजट का एप्लीकेबिलिटी कब से चालू हो जाएगी? इस बजट की एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 2022। जितने प्रोविजन यहां पे होंगे वो सारे 1 अप्रैल 2021 से लेकर के फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब से चालू हो रहा है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब से चालू हो रहा है, तब से आपको पूरा का पूरा इसका एप्लीकेबिलिटी चालू होगा। लेकिन क्या आप टैक्स 21-22 में पे कर रहे हैं? नहीं। बजट आ गया, ये बोलेगा कि 21-22 में जितनी भी प्रोविजन लगेगी वो मेरे हिसाब से करो, और इसके ऊपर जो आप टैक्स पे करोगे, इसके ऊपर जो आप टैक्स पे करोगे ये 2022-23 के अंदर में करोगे। मेरी बात को वापस से ध्यान से सुनिए। 1 फरवरी 2021 को आपका बजट आ गया, निर्मला सीतारमण जी हैं या जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे ये आएंगे, बजट बोल देंगे। ये बजट जो रहेगा ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर से अप्लाई किया जाएगा, मतलब इसमें जो भी रेट्स, टैक्सेस एंड अदर चीजें होंगी ये सब 21-22 के लिए अप्लाई करेगी, 1 फरवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक के। लेकिन ये तो क्या हुआ? आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ, जिसको हम अलग शब्दों में प्रीवियस ईयर भी कहते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर हुआ जिस ईयर में आपने क्या कमाई? इनकम अर्न करी। क्या करी बेटा? इनकम अर्न करी। अब इस इनकम के ऊपर आप टैक्स क्या 2022 में ही दे दोगे? नहीं, आप 2022-23 मतलब आप 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में आप इसके ऊपर टैक्स पे करोगे, जैसी जो भी आपके डेट्स रहेंगी। व्यक्तियों के लिए डेट्स अलग अलग होती है। आगे एक चैप्टर रहेगा रिटर्न ऑफ इनकम, हम यहां समझेंगे लेकिन किसके के लिए क्या डेट है। मतलब पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, आज का नहीं कल के लेक्चर का पार्ट बनेगा, ध्यान से सुनना। राइट, हमारे को 2 सवाल पेंडिंग है, ये प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये हमारा सवाल पेंडिंग है। इधर ध्यान से सुनना। जो भी फाइनेंशियल ईयर में प्रोविजन आई उसके ऊपर आप टैक्स कब पे करोगे बेटा? असेसमेंट ईयर में पे करोगे। जो भी फाइनेंशियल ईयर में इनकम आई इसके ऊपर आप टैक्स कब पे करोगे बेटा? असेसमेंट ईयर में पे करोगे। यानी प्रैक्टिकली ये बजट की एप्लीकेबिलिटी कब से हो गई? सीधे नेक्स्ट ईयर से हुई। प्रैक्टिकली बजट की एप्लीकेबिलिटी कब से हुई? सीधे नेक्स्ट ईयर से हुई। और इसीलिए कम ऑन एवरीबॉडी, इसीलिए अगर समझ में आ जाए, दिल तक पहुंच जाए तो भाई फुल रिस्पेक्ट। एक्ट 1961 पर रूल्स आए 1962 में। अब पूरे लेक्चर को आज को और कल को रिकैप करके देख लो। मैंने आपसे कहा था एक्ट 1961, रूल 1962, ऐसा क्यों? वेट करना, बताऊंगा, यही बताऊंगा। एक्ट 1961 में ही आ गया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कब होता है? डायरेक्ट टैक्स का इंप्लीमेंटेशन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से आता है। कम ऑन एवरीबॉडी, डायरेक्ट टैक्स का इंप्लीमेंटेशन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से आता है। जब फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंटेशन आता है, जब फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंटेशन आता है, तो भाई साहब एक्ट 1961 में ही आया होगा, लेकिन 61-62 में जब क्या बनी होंगी, इनकम कमाई होगी, उस पर टैक्स 62-63 में गया होगा। हेंस इंप्लीमेंटेशन 1962। एक्ट क्या होता है? प्रोविजन ऑफ लॉ। रूल्स क्या होते हैं? इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो एक्ट 1961, रूल्स 1962, हेंस प्रूव्ड। एक्ट 1961, रूल्स 1962, हेंस प्रूव्ड। सभी को बात समझ में आई? सो एवरीबॉडी, इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट उसी रात से अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करते हैं। लेकिन क्या वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर में ही टैक्स पे हो जाता है? नहीं, टैक्स उसके आगे आने वाले साल में, क्योंकि इस टाइम पे तो आप इनकम कमाओगे। तो फॉर एग्जांपल बजट आपका आया 1 फरवरी 2021 को, तो ये बजट की एप्लीकेबिलिटी, इसमें जो भी लिखा है ये प्रोविजन कब से अप्लाई हो जाएगी? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2022 तक के अप्लाई कर जाएगी। इस ईयर में तो आप इनकम कमाओगे, इसके ऊपर टैक्स आप 22-23 में पे करोगे। यानी टेंटेटिवली जो बजट आया वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से लागू किया, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से लागू किया। हेंस एक्ट 1961 और रूल्स 1962। ऐसे ही नहीं हुआ वो, क्योंकि अगर जब वो एक्ट 1961 में ला सकते थे तो रूल्स भी 1962 में ला सकते थे। लेकिन एक्ट मींस प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल्स मीन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। एक्ट तो 1961 में आ गया, इसका इंप्लीमेंटेशन 1 साल बाद से शुरू हुआ, क्योंकि पूरा इनकम टैक्स, ओ चम्मी कपूर, पूरा इनकम टैक्स आने वाले लैंग्वेज में लिखा है, असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है।
यस और नो? अब समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर हुआ? आज जाना और दोस्त को पूछना अपने, बोल एक्ट 1961 रूल्स 1962 ऐसा क्यों? वो कुछ नहीं बता पाएगा, वो कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि शायद उसने पढ़ा ही नहीं होगा कि ये ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है। फिर उसको ऐसा टेबल पे बैठाना और बोलना, बेटा देख पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है। क्या बोलोगे उसको? पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है। जब पूरा असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है तो एक्ट तो 1961 को आ गया, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी अगले साल रहेगी 1962, इसलिए रूल्स 1962 के अंदर में आए। बात समझ में आई? तो पूरा इनकम टैक्स कौन सी ईयर के लैंग्वेज में लिखा है? असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है। उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, दिल छल्ला जाएगा और बोलेगा भाई तुच्छ, फुल रिस्पेक्ट। ये समझ में आया? जो भी आपने 22-23 में समझ लेना, 21-22 में जो इनकम कमाई है इसके ऊपर टैक्स कब दोगे? 22-23। 21-22 में आप अपना देख लो, आप अपनी बैलेंस शीट कब बनाओगे? 1 अप्रैल 2021 से चालू करोगे, 2021 को आपकी बैलेंस शीट खत्म होगी, पीएनएल में आपका प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट पे ही तो टैक्स भरोगे ना सेठ, उस प्रॉफिट पे ही तो टैक्स भरोगे ना सेठ। तो टैक्स कब भरोगे? 22-23 में। सर 22 में या 23 में? 22-23 ईयर कहा जाता है। आप कौन से पर्सन है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न कब है और आपका टैक्स पेमेंट कब आएगा। वो आगे कवर है, अभी कवर नहीं है। सो एक्ट 1961 रूल्स 1962। तो अब मुझे एक सवाल है, आपको कौन सा बजट पढ़ना है? आपका अटेम्प्ट होगा, और ये लिख के रखना, अगर आपका अटेम्प्ट मई 22 या जून 22, नवंबर 22 या दिसंबर 22 है, तो आपको कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 21 एप्लीकेबल है। आपको फाइनेंस एक्ट 21 एप्लीकेबल है, जो आ चुका है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी 22-23 में आएगी। तो जितने भी बच्चे मई 2022 या नवंबर 2022, जून या दिसंबर 2022 दे रहे होंगे, उनको फाइनेंस एक्ट 21 एप्लीकेबल होगा। यह बात समझ में आई? उनको फाइनेंस एक्ट 21 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जब भी बजट आता है आने वाले साल के लिए होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, 1 फरवरी 2022 को भी बजट आएगा, यह बजट कौन कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा? 1 फरवरी 2022 को भी बजट आएगा, आपका अटेम्प्ट मई 22 या नवंबर 22 होगा, उसके पहले इमीडिएट एक बजट आएगा, पर क्या वो बजट आपके अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है? अब आप जवाब दीजिए, क्या वो बजट आपके अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है? आप जवाब दीजिए, चलो जल्दी। जो बजट 2022 में आएगा, आपका अटेम्प्ट भले ही 2022 होगा, पर क्या जो बजट 1 फरवरी 2022 को आया वो आपके लिए एप्लीकेबल है? ना मुन्ना ना, वो आपको बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जाएगा 2023 के मई या जून के लिए, 2023 के नवंबर या दिसंबर के लिए। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि पूरा इनकम टैक्स आने वाले साल के लिए लिखा है। बिकॉज इनकम टैक्स के जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स के जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, वो अगले साल लागू है। इस साल तो आप इनकम कमाओगे, अपनी बैलेंस शीट 31 मार्च को कंप्लीट करोगे, रात 12 बजे तक के सब सेल्स उसके अंदर में कवर करोगे, और उसके बाद उसके ऊपर टैक्स दोगे। सो नाउ यू गॉट द रीजन। मैंने आपको कहा था ना बेटा, पेशेंस रखना मेरे साथ बहुत जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि आपने कल पढ़ा था और कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन एंड रीजन आपको आज मिला। क्योंकि बात तो वही है ना, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों। मैं वैसा टीचर नहीं हूं जो आपको बोल देगा बेटा ये ऐसा है तो ऐसा ही पढ़ ले ना, ऐसा है तो ये क्यों है और उसके पीछे की हिस्ट्री क्या और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। बात समझ गए मेरे बच्चे? बहुत आराम से। तो जो बच्चा मई 22, जून 22, नवंबर 22, दिसंबर 22 दे रहा है, इन सभी के ऊपर फाइनेंस एक्ट 21 एप्लीकेबल है। तो आपको फाइनेंस एक्ट 21 पढ़ना है, इस बात का याद रखिएगा। डन प्रभु? डन सेट? दैट्स इट।
तो 1961 का लॉ हम 2021-22 में पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कहां से आता है? बजट आता है। बजट कौन से एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर होता है? फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से। जो बजट होता है वो दो तरीके के होते हैं, एनुअल बजट और इंटरिम बजट। इंटरिम बजट उस साल में आता है जिस साल में इलेक्शन होता है। जब भी अमेंडमेंट आता है दो तरीके के अमेंडमेंट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट। डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से लागू होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट उसी रात से अप्लाई करते हैं। गेटिंग इट? अब इधर आओ, इसी चीज को बड़े प्यार से मैंने आपके पेज नंबर 4 पे लिखा है। एनुअल अमेंडमेंट, एवरी ईयर along with budget a finance bill is presented. The provision of finance act are hereafter incorporated in income tax act. Direct tax amendment effective from the first day of next year unless specified otherwise. Indirect tax के amendment effective from midnight unless specified otherwise. Now GST के amendment, GST आने के बाद GST की काउंसिल मीट होती है। कम ऑन एवरीबॉडी, GST आने के बाद GST की काउंसिल मीट होती है और काउंसिल मीट की जो डिस्कशन होते हैं वहां से भी उसको अमेंडमेंट मिलता है। इज दैट डन? बहुत हार्ड? मैं अब तक के इनकम टैक्स चालू नहीं किया, हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। मैंने अब तक इनकम टैक्स आपको पढ़ाया ही नहीं। मैं आपको अब तक यह पढ़ा रहा हूं कि इनकम टैक्स को पढ़ाते कैसे है, इनकम टैक्स को पढ़ते कैसे है। मैंने इनकम टैक्स आपको अब तक चालू ही नहीं किया, क्योंकि अब तक अपन ने सिर्फ 3 ही वर्ड पढ़े ना मालिक, टैक्स एक्ट 1961। मैंने और कोई चीज नहीं पढ़ाई। छोटा है ना इनकम टैक्स, समझने के लिए बड़ी छोटा है ना। अब आते हूं मैं चौथे और सबसे यूनिक वर्ड पे, इनकम। इनकम, और मेरे साथ इतना ही डीप जाके पढ़ना पड़ेगा, इतना ही तोड़ पढ़ना पड़ेगा। इंटर में ही नहीं, फाइनल में भी इतना ही डीप जाएंगे हम लोग। इंटर में ही नहीं, फाइनल में ही इतना डीप जाएंगे, एसएम में भी उतना डीप जाएंगे, उधर डीटी इंटरनेशनल टैक्स में भी उतना ही डीप जाएंगे। बेटा ऐसा होता नहीं कि आपका इंटरिम बजट प्रिपेयर हो गया और इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन होते ही होते हैं, राइट? तो ऐसा होता नहीं है, अब तक ऐसा नहीं हुआ। एक बच्ची ने मेरे से सवाल पूछा, एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा, ओमकार ने, सर फाइनेंस एक्ट के कितने अमेंडमेंट आए? 104। डन। चलो अब बढ़ते हैं आगे। इनकम, चौथा वर्ड चालू कर रहा हूं मैं, इनकम। मैंने इनकम टैक्स चालू नहीं किया, फिर से एक बार कह दूं, मैं सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूं। इनकम, गिव द नेक्स्ट हेडिंग। अब मुझे आपके कमेंट सेक्शन की भारी जरूरत पड़ने वाली है। सभी लोग कमेंट सेक्शन पे आ जाएं। अगले 15 मिनट आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्कशन करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्कशन करना है। डन। चलो इनकम स्टार्ट हो। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन पे अपने हाथ रख लें और जल्दी से मेरे साथ दनादन कमेंट करते जाएं। तो मैं हूं, ध्यान से सुनिए, मैं हूं सुल्तान मिर्जा या मैं कोई और अदर गैंगस्टर हूं, मैं ड्रग्स बेचता हूं, ड्रग्स बेच करके पैसे कमाए, ड्रग्स बेचा, ड्रग्स बेच के पैसे कमाए, क्या ये मेरी इनकम है? मैं आपको एग्जांपल लिखते जा रहा हूं यहां पे। मैंने ड्रग्स बेचा, ड्रग्स बेच के इनकम कमाई, क्या ये मेरी इनकम है? हम मिर्जापुर के किंग है, हम गन बेचते हैं, कट्टा बेचते हैं, कट्टा बेच करके इनकम कमाई, क्या ये मेरी इनकम है? आपके कमेंट पे अब हाथ रुकने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और जिस बच्चे ने कमेंट नहीं किया उसको अटेम्प्ट की कसम, दन कमेंट करते जाओ। आपकी जो भी चीज है, मन में जो भी है उसको बाहर निकालो। हम स्मगलिंग करते हैं, हम स्मगलिंग करते हैं, हम आर्म्स बेचते हैं, कट्टा बेचते हैं। मुन्ना भैया के परिवार से हम कट्टा बेच के इनकम कमाई, क्या ये मेरी इनकम है? रोहित कह रहे हैं नहीं सर ये मेरी इनकम नहीं है, ये इल्लीगल है। अजय कह रहे हैं नहीं सर ये मेरी इनकम कैसे हो सकती है? नहीं सर। शिवानी कह रही है सर इल्लीगल इनकम है, सर ये इनकम कैसे हो सकती है? नहीं, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा क्या ये मेरी इनकम है? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हां सर ये आपकी इनकम है। मुन्ना भैया का नाम आ गया सर, मुन्ना भैया का नाम का 1000 बार कहिए तुम्हें पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, तुम आ करके इधर हमारी इनकम की ऐसी तैसी कर रहे हो। क्या ये मेरी इनकम है?
चलिए सवाल को फिर से रोक लीजिए, अब आपके मन में सवाल बिल्कुल जारी रखिएगा। आपके आसपास आपके माँ भाई दोस्त यार रिश्तेदार होंगे तो उनसे भी पूछते जाइए कि क्या ये इनकम हो सकती है क्या। चलिए दूसरा सवाल आप सभी के सामने दूसरा सवाल। एक दिन पैसों की बड़ी जरूरत पड़ी, एक दिन पैसों की बड़ी जरूरत पड़ी, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपनी किडनी बेच मारी, एक व्यक्ति ने अपनी किडनी बेच मारी, किडनी बेच के पैसे आए, क्या ये मेरी इनकम है? किडनी बेच के इनकम आए, क्या ये मेरी इनकम है? हां या हां? तो पार्थ, देवांग, अवंती कह रहे हैं नहीं सर ये कैसे इनकम, मतलब किडनी कोई बेच के इनकम कमाता है तो ये कैसे इनकम हो सकती? किडनी बेच के अगर कोई पैसा कमा रहा है ये सर कैसे इनकम हो सकती है सर? अब फिर तुम पहुंच गए इलीगल पे। और मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं नहीं सर ये इनकम नहीं है। किडनी बेच करके अगर आपने पैसा कमाया है, अरे किडनी बेच के आईफोन, अरे इतने बेकार लोग हैं ना, किडनी बेच करके इनकम कमाई, क्या ये मेरी इनकम है? मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं नहीं। पर क्यों? पैसा तो आया है ना, एवरीबॉडी, पैसा तो आया है ना, पैसा आया है तो ये मेरी इनकम है। अच्छा क्यों नहीं है ये बताओ? किडनी बेचा, पैसा आया, मेरी इनकम है ना। सर इलीगल है क्या? इनकम भी इनकम है। तो एक बच्चे ने बड़ा इंपॉर्टेंट, सर इलीगल हुआ तो क्या हुआ, इनकम तो इनकम है ना सर, कैसी बातें कर रहे हो, इनकम तो इनकम, पैसा दमड़ी, पैसा पैसा है सर, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, किडनी बेचना ये लीगल नहीं है इंडिया के अंदर में। अरे भाई किडनी बेचो, कुछ भी बेचो, किडनी बेचो, ट्रक बेचो, गाड़ी बेचो, लॉरी बेचो, बुक बेचो, अरे कुछ भी बेचो, गांधी जी आए, खत्म, जय गांधी जी, पैसा है, इनकम है, काम खत्म। कैसी बात? अरे लीगल इलीगल कुछ फर्क समझता है कि नहीं तेरे को? इलीगल होता है, इलीगल हो, कुछ फर्क होता है कि नहीं दोनों के अंदर में? हां अच्छा, तीसरी चीज, सवाल अपने पास रखिएगा और अपने जवाब को कहीं लिख के रखिएगा, सादे पेज पे, रजिस्टर में मत लिखिएगा, लिख के रखिएगा। इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो बात ऐसी है कि एक लड़की उसका बर्थडे था, इतने में उसके बाबू आप समझ रहे हैं, बाबू आए, बाबू आगे बोलता है, बाबू ने चैट किया, हाय बेबी, विश यू हैव मेनी हैप्पी बर्थडे, यू आर अ लकी चार्म एंड यू आर ऑलवेज क्लोज टू माई हार्ट, विश टू मीट यू। सामने, ओ थैंक यू सो मच, इट्स माई बर्थडे। ओ सीरियसली इट्स योर बर्थडे? क्या है, लड़कों को तो डेट याद नहीं रहती। ओ सीरियसली इट्स योर बर्थडे? I am coming there. I don't know how, but I am coming there and be ready. We'll go out. मैडम रेडी हो गई। मैडम रेडी होके बस जा ही रहे थे कि मैडम को एप्पल का शोरूम मिल गया। एप्पल के शोरूम के अंदर में, ओ वाओ दैट्स आईफोन 13, मुझे बहुत अच्छा है इसको लेने की यार, मतलब पता नहीं यार, मुझे बहुत अच्छा है इसको लेने के लिए। बेबी तुम्हारी इच्छा है, आओ आओ इधर आओ भैया, इधर आओ, ये आईफोन 13 ये तो मिनी है ना, आई डोंट लाइक मिनी। अरे मिनी ले तेरे दुश्मन, आईफोन 13 प्रो मैक्स 512 GB मैडम के लिए। कलर कौन सा चाहिए बेटा? बेबी पिंक। तू कलर बोल, तेरे को कलर येलो, पिंक, ग्रे, तू जो बोलेगी तेरे को मैं कलर दिलाएगा। कलर दे। मुझे वॉयलेट बहुत पसंद है। तेरी मेरी चॉइस कितनी मिलती है। वॉयलेट दे बहन को। अबे तेरी बहन को वॉयलेट दे। नो लेजिट, आई मीन सच में। बेबी कैसी बातें कर लो। मेरे बाबू ने इतनी सी ख्वाहिश की है मेरे से, मेरे बाबू को इतनी चीज नहीं दूंगा। मेरे बाबू ने खाना खाया, कुछ खाएगी तू? मेरे बाबू ने खाना खाया, खाएगी भी तो कुछ? नहीं यार, मैं क्या बताऊंगी यार, घर पे आई सीरियसली, मतलब मैं घर पे क्या बताऊंगी? अरे घर पे कुछ भी बोल देना दोस्तों ने मिलकर के दिया है, वो छोड़ दे तू। मेरे बाबू ने खाना खाया है क्या? इतना टेंशन मत ले यार। अच्छा बता, इसके बाद का क्या प्लान है? बुकिंग करूं कहीं की? मतलब अरे मतलब किसी रेस्टोरेंट वगैरह की बुकिंग करूं मैं? जाके कुछ खाएंगे ना यार एटलीस्ट। ओ पहले ये तो कर लें। तो मेरे बाबू ने मैंने थोना को गिफ्ट किया आईफोन 13 प्रो मैक्स। तुम यार मेरे पे हंसते रहते हो यार, सही में कोई काम धंधे नहीं बचे तुम्हारे को।
मतलब ये ओयो ओयो क्या कर रहे हो? तो इतने गंदे लोग, देखो तुम लोग मेरे को बिगाड़ रहे हो। ओयो ओयो क्या होता है मेरे को नहीं पता। ये ओयो ओयो क्या होता है मेरे को नहीं पता। इतने बेकार लोग हैं, छी, गंदे लोग। सो बेबी ने अपना फोन ले लिया। अब जैसे ही ये बाबू और सोना, बाबू और उसके सोना पिकाचू, ये अपने बाबू सोना और पिकाचू जा ही रहते, इतने में वो आया। वो एवरीबडी, वो ओ मैडम, ओ भाई साहब, ओ भाई बहन हो दोनों, भाई बहन हो। सर कैसी बातें कर रहे हो? ये आपको मेरी बहन दिख रही है? ये आपको मेरी बहन दिख रही है? अरे सर कैसी बात, आज बर्थडे है सर उसका। अरे मैडम जी मजाक नहीं, आपका बर्थडे है, बहुत बहुत बधाई। ये जो आपको गिफ्ट मिला है ना, इस पे आपको टैक्स देना होगा। हेलो सर, मतलब मैं क्यों टैक्स दूं? मुझे तो गिफ्ट मिला है ना, आई मीन। तो मैडम मिला ही तो आपको है, आपने दिया कहां है? आप बात नहीं समझी मैडम। मिला ही है आपको, आपने दिया कहां? मैडम ने कुछ दिया? कहां सर? कुछ नहीं दिया। ले मैडम आपको तो मिला ही है ना, आपने दिया ही कहां है? तो आपको कुछ तो बात समझ रहे हैं? टैक्स तो दे दो एटलीस्ट, और कुछ ना तो टैक्स तो दे दो एटलीस्ट। सर देखिए, मुझसे ना कुछ देना वेना नहीं होगा, मैं पहले बता रही हूं। टैक्स तो बिल्कुल ही नहीं सर। और मुझे तो मिला, मतलब मेरी इनकम थोड़ी ना है सर, ये इट्स अ प्रोडक्ट, यू नो, मेरी इनकम थोड़ी नहीं है। ये जो इतनी समझदार वो स्त्री है भाई, कुछ भी कर सकती है, तू क्यों? मैडम जी आप बात नहीं समझे, नहीं आप मेरी बात नहीं समझे। इनकम है, आपको कुछ मिला है, आपने कुछ दिया नहीं। आपको जब कुछ मिला है तो इनकम है, टैक्स दीजिए इस पे। सब पहली बात, मैंने बिल्कुल नहीं बोला था, और मुझे तो पता भी नहीं मैं घर पे जाके क्या बोलूंगी। इसने मुझे दिया, मैंने नहीं मांगा था, इट वॉज अ गिफ्ट। अरे देखो मैडम आप बात नहीं समझ रहे हो। अरे बावड़ी बूथ समझा ना, आपको मिला है इंक्रीमेंट। कहा सच क्या है? टैक्स होगा, बहुत डेंजर सब्जेक्ट होगा। अब मास्टर इधर बैठा है, हंसा हंसा के परेशान कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। पढ़ाई ना मजे से की जा सकती है, जरूरी नहीं है सीरियस होकर के सीए में आ गए, सीरियस कोर्स है, सीरियस हो गए। अब पढ़ाई मजे से भी की जा सकती है, जरूरी नहीं अपन आईसीयू में नहीं बैठे हैं। पढ़ने के बहुत तरीके होते हैं। बच्चे बच्चे परेशान। जरूरी थोड़ी ना लाइफ में सीरियस पढ़ना है, अपन के आईसीयू में बैठे क्या मजे से पढ़ेंगे? चलो बोलो, बाबू ने अपने सोना पिकाचू को कोई गिफ्ट दिया, क्या ये गिफ्ट टैक्सेबल है? हमारी मैम तो कह रही है नहीं है। सर आप गलत फील्ड में आ गए सर, मेरे को भी कभी कभी लगता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे को भी कभी कभी लगता है। चलो जल्दी से बताओ, अब मस्ती छोड़ो, ये बताओ क्या गिफ्ट दिया बाबू ने अपने सोना पिकाचू को? गिफ्ट दिया, क्या ये गिफ्ट टैक्सेबल है? ईमानदारी से कहता हूं, हर लड़की कहेगी नहीं। आप कमेंट देख लो, हर लड़की नहीं कहेगी, और हर लड़का यस कहेगा। वो बोलेगा चलो साहब मेरे को कुछ मिला नहीं, इस कमीनी से टैक्स तो ले लो सर, मेरे को तो कुछ नहीं मिला, आप तो कुछ ले लो। अरे हम लेने ही बैठे, दे जब तो, ना तेरे को मिल रहा है ना मेरे को मिल रहा है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, मैं क्यों टैक्स दूंगी? देख अब तू बता क्या करूं मैं? हर लड़की देख लो, हर लड़की कह रही है गिफ्ट टैक्सेबल नहीं, और हर लड़का कह रहा है यार टैक्सेबल करो सर इसको, बाकी कुछ भी टैक्सेबल मत करो, इसको तो टैक्स करो सर जीवन में। अभी इधर कुछ लोग सीरियस होकर के वो कंसिडरेशन के बगैर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं इस पे भिड़ गए। सर गिफ्ट टैक्स तो अबॉलिश हो गया, तो ये गिफ्ट टैक्स तो टैक्सेबल हो ही नहीं सकता सर। सर शादी से पहले टैक्सेबल करो, शादी के बाद टैक्सेबल ना करो। बेकार लड़के,
सर आप आशीष चांचलानी प्रो मैक्स हो गए हो। अरे बे तू क्या पागल हो गए जीवन में? जो कंसेप्ट पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दो ना बे। क्या ये टैक्सेबल है? तो अब तक मैंने 3 सवाल पूछे, जवाब एक का भी नहीं दिया। चौथा सवाल दिल में रखिए सर, दिल में रखिए। चौथा सवाल, चौथा सवाल मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, अचानक नीचे 2000 का नोट पड़ा हुआ मिला। मैंने 2000 का नोट उठाया, जेब में रख दिया। क्या यह मेरी इनकम है? क्या यह मेरी इनकम है? सर आप हमें बहुत बिगाड़ रहे हो। मैंने कहां बिगाड़ा भाई तुम्हें? मैं तो खुद अब तक पूरा नहीं बिगड़ा, तुम्हें कहां से बिगाड़ूंगा? चलो जल्दी से बताओ। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, अचानक 2000 का नोट मिला, मैंने लिया, जेब में डाल दिया। क्या ये मेरी इनकम है? हां या ना? सब मुझको कह रहे हैं ये नो। नहीं, मैंने कहा ना, नहीं सर ये इनकम नहीं है। पक्का? चौथा सवाल, मतलब ये मनी केप्ट लाइंग। पांचवा सवाल आप सभी से, सवाल के जवाब हम एक साथ डील करेंगे। पांचवा सवाल आप सभी से, पांचवा सवाल आप सभी से, बड़े ध्यान से सुनना। मैं एक कंपनी में काम करता हूं, उस कंपनी ने मुझे रहने के लिए क्वार्टर दिया, क्वार्टर, रहने के लिए क्वार्टर, और मुझे कार भी दिया। तो मैं एक कंपनी में काम करता हूं, कंपनी में रहने के लिए उन्होंने मुझे क्वार्टर दिया और एक कार भी दी। क्या ये जो क्वार्टर मुझे मिला या ये जो कार मुझे मिली, क्या ये मेरी इनकम है? रोहित बेटा आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ये लाइव सेशन चल रहा है, एट द सेम टाइम मैराथन अपडेटेड है, वही मैराथन एप्लीकेबल है बेटा, जाके देख लो। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए क्वार्टर दिया एंड कार दी, क्या ये टैक्सेबल है? सब मुझसे कह रहे हैं सर ना, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर ना। इधर भी जल्दी से बोलो। ईशा, शांतनु, सेजल, अवंती सब कह रहे हैं सर ना। सुरेंद्र कह रहा है यस सर, ये परक्विजिट है, ये टैक्सेबल होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आप सभी से, नेक्स्ट सवाल आप सभी से। मैंने ड्रीम 11 पे टीम बनाई, मैंने सट्टा खेला, लॉटरी खेली, 3 पत्ती खेला, पोकर खेला और इससे मैं पैसे जीता। एक नंबर के सटोरी अपन ने 3 पत्ती खेली, पोकर खेला, जुआ खेला, इन आउट खेला, 7 अप 7 डाउन खेला, सब खेला, राइट, पैसे कमाए। क्या ये मेरे घोड़े पे पैसा लगाया, ऊंट की रेस पे पैसा लगाया, बैल की रेस पे पैसा लगाया, वो मुर्गी की रेस पे पैसा लगाया, अपन ने हर तरीके की, WWE में अंडरटेकर जॉन सीना पे पैसा लगाया, यहां पे पैसा जीता। क्या ये मेरी इनकम है? हाँ देखा, IPL सीजन चालू है, हर लड़का यहां पे यस बोलेगा क्योंकि उसने 50 रुपए लगाए होंगे ड्रीम 11 पे। हर लड़की यहां पे नहीं बोलेगी और लड़का यहां पे यस लिख के जाएगा, देख लेना कमेंट बॉक्स में। इधर वृशाली, शिवानी, कार्तिक सब बोल रहे नहीं सर यस ये इनकम है सर। वाह वाह मस्त। अब लीगल इलीगल नहीं सोच रहा। यही जब मैं ड्रग्स बेच रहा था, स्मगलिंग कर रहा था, तब तुमको क्या लग रहा था? ये इलीगल है। अब जब सट्टा लगाने की बारी आई, 3 पत्ती की बारी आई, ड्रीम 11 की बारी आई, नहीं अब ये टैक्सेबल है। यू पीपल, गैम्बलिंग, बेटिंग, ये तुमको इलीगल नहीं लग रहा, सब बोलना चालू कर दिया हाँ ये मेरी इनकम है, हाँ ये मेरी इनकम है। क्यों भाई?
स्मगलिंग में जब मैं पत्तियां बेच रहा था, पाउडर बेच रहा था, स्मगलिंग कर रहा था, तब तुमको नहीं समझ में आया ये इलीगल इलीगल? उस टाइम तो बड़ा कह रहे थे नो सर दिस इज नॉट एन इनकम। क्यों भाई? वाह, मस्त, एक नंबर। फिर एक और सवाल आप सभी से, एक और आपसे सभी से सवाल। साल भर में मैं मतलब जॉब करता हूं, साल भर मैं जॉब करता हूं, और साल में एक बार जब दिवाली का टाइम आता है तो मैं बिजनेस भी करता हूं। मेरा कैजुअल बिजनेस भी है। कैजुअल बिजनेस मतलब मैं ऐसे तो जॉब करता हूं, लेकिन दिवाली के टाइम पे जब ऑफिस को छुट्टी होती है, मैं मस्त मेरे घर के बाहर दिए विए का ठेला लगा लेता हूं और उससे बिजनेस भी करता हूं। क्या ये मेरी इनकम है? क्या ये मेरी इनकम है? हां या ना? पर मैं साल भर बिजनेस नहीं करता, कैजुअली। यहां सब बच्चे कह रहे हैं सर ये इनकम है। यहां अभिषेक, रिया, गणेश, कार्तिक, सागर सब कह रहे हैं सर ये इनकम है। ठीक है। एट्थ जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपना लैंड सेल कर दिया, क्या ये मेरी इनकम है? मैंने अपना लैंड सेल कर दिया, क्या ये मेरी इनकम है? यस सर, पैसा आ रहा है, इनकम है, बात खत्म। हम सिर्फ इनकम पे बात कर रहे हैं, हम इस बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे टैक्स हो रहा है कि नहीं। क्या ये मेरी इनकम है? सर लैंड सेल किया, पैसा आया, यस इट इज इनकम। वेयर इट वाज वेरी सिंपल। मैंने मेरा घर किराए पे दिया, क्या ये मेरी इनकम है? कौन? एवरीबॉडी, कमेंट रुकने नहीं चाहिए मालिक, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। क्या ये मेरी इनकम है? क्या ये मेरी इनकम है? मैं रेंट पे देता हूं मेरी प्रॉपर्टी, क्या ये मेरी इनकम है? आप सभी कह रहे हैं यस। मैंने OLX पे घर का रेफ्रिजरेटर सेल कर दिया, क्या ये मेरी इनकम है? मैं OLX पे गया, OLX पे जा करके मैंने अपना रेफ्रिजरेटर, सोफा, घर का टीवी, घर का उड़ा करके बेच मारा, क्या ये मेरी इनकम है? सवाल का जवाब देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। इतने पॉइंट मिलेंगे ना तुम्हारे को कि क्या ये इनकम है, क्या वो इनकम है, क्या ये इनकम है, कुछ भी अपन सब डिस्कस करेंगे। इस पे भी सब कह रहे हैं हां सर ये इनकम है, लेकिन OLX पे जब रेफ्रिजरेटर की बारी आई, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर ये इनकम नहीं है। बट यहां पे भी बच्चे डिवाइडेड है, वो कह रहे हैं ये इनकम है, ये इनकम नहीं है। क्यों भाई? पैसा तो आ रहा है, पैसा तो आ रहा है। अच्छा, एक और सवाल आपके मन में रखिए। अब एक और सवाल, सर मैं मंदिर में गया, भगवान के हाथ जोड़े, मस्जिद में गया, चर्च में गया, दुआ करी, वहां पे पैसे चढ़ाए। मंदिर में होता है, दरगाह में भी होता है, आई एम नॉट श्योर चर्च में होता है या नहीं होता है। तो मैं मंदिर में गया, मंदिर में जाकर के मैंने पैसे चढ़ाए, क्या ये मेरी इनकम है? सॉरी, क्या ये भगवान जी की इनकम है? क्या ये भगवान जी की इनकम है? बोलो बोलो,
क्या ये भगवान जी की इनकम है? मैं मंदिर में गया, मंदिर में भगवान को हाथ जोड़ा, अपन ने पैसे चढ़ा दिए, राइट, नारियल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिए, ओके, क्या ये भगवान जी की इनकम है? सर उस ट्रस्ट की इनकम है, भगवान की इनकम नहीं है। मैं अभी आपसे ये बात ही नहीं कर रहा है टैक्सेबल है या नहीं, तो प्लीज उस पर जवाब मत दो, ये टैक्सेबल है, ये एग्जम्प्ट है, उस पर जवाब ही नहीं चाहिए। क्या ये इनकम है? हम बाद में सवाल पूछेंगे ये टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है। सो सीधे शब्दों में मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या डोनेशन इनकम है? मतलब अगर मैंने किसी को डोनेशन दिया है तो जिसको दिया है उसके लिए क्या ये इनकम है? चलो कम ऑन एवरीबॉडी। क्या ये इनकम है? डोनेशन इनकम है। 12th पॉइंट, आई एम अ प्लेयर, आई एम अ प्लेयर, लेट्स से हम हैं नीरज चोपड़ा जी, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन है। इनने जीता ओलंपिक्स और इनको, नीरज जी को बहुत सारे प्राइज मनी मिले, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ मिला, ऐसा बहुत सारे प्राइज मनी मिले नीरज जी को। इनने हमारे देश का नाम रोशन किया। अब नीरज को ये जितने गिफ्ट मिल रहे हैं, क्या ये सारे टैक्सेबल है? नीरज जी को जितने ये गिफ्ट मिल रहे हैं, क्या ये सारे टैक्सेबल है? सो कोई भी प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनता है, मैन ऑफ द सीरीज बनता है, बेस्ट कैच अवार्ड मिलता है, ऐसे जितने आईपीएल के अंदर में अवार्ड सीरीज है, इनको अवार्ड मिला, क्या ये इनकम है? कई नालायकों के मन में यह सवाल होगा, इस सवाल को भी डील कर लेते हैं। तो मैक्सिमम बच्चा कह रहा है सर यहां पे यस इट इज एन इनकम, यस इट इज एन इनकम सर। ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी भी बात। अब किसी बच्चे के मन में कोई सवाल है क्या, तो वो सवाल को ले लेते हैं। मेरे हिसाब से मैक्सिमम चीजें मैंने कवर कर ली। अब आपके मन में कोई सवाल है कि सर क्या ये इनकम है क्या, तो चलो इसे पब्लिकली डिस्कस करते हैं। एनीवन हु हैज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर चीज से इनकम है तो ये इनकम टैक्सेबल है क्या? Anyone having any question, please ask this. Please let's have discussion on this. सर केबीसी में पैसा जीता, क्या ये इनकम है क्या? तो ये तो वैसे ही गेम शो हो गया। मैं ही इसका जवाब दे दूं, आंसर इज यस। किसी भी प्रकार का गेम शो में पैसा जीता, क्या ये इनकम है क्या? सर कमीशन कमाया, क्या ये इनकम है क्या? सर चोरी करी, क्या ये इनकम है क्या? कमीशन इंक्लूड्स वो। सर सब्सिडी रिसीव्ड हुई, क्या ये इनकम है क्या? सर डाउरी दैट इज गिफ्ट ऑन मैरिज रिसीव्ड हुआ, क्या ये इनकम है क्या? बहुत बढ़िया, सवाल अंदर से निकालते जाओ। आधे से ज्यादा लड़के दहेज के पीछे पड़े। अबे तुमको लेना है, काहे पीछे पड़े हो दहेज के? 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन, सर दहेज मिला तो, दहेज मिला तो। अबे खुद के ऊपर दम नहीं है क्या? खुद पे विश्वास नहीं है जो दहेज लोगे? मतलब कोई तुम्हें लड़की भी दे और लड़की देने के बाद तुम्हें पैसे भी दे, वाह, मतलब तुम्हारी कैपेबिलिटी कम है। हाँ सर, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया, क्रिप्टो में पैसा कमाया। अभी कुछ देर पहले एक बच्ची मेरे से क्रिप्टो पूछ रही थी, मैंने आपसे कहा बेटा वेट करो, यहां के लिए वेट करवा रहा था। सर
ब्राइब दी सर, ब्राइब दी सर किसी को भी, क्या ये इनकम है? बेटा गलती से अकाउंट में अगर पैसा आ जाता है तो वो रिफंड हो जाता है। हाँ और कोई? सर कैशबैक अगर मिलता है क्या ये इनकम है? सवाल देख रहे हो बच्चों के? सर इंश्योरेंस क्या अगर पैसा मिलता है क्या ये इनकम है? सर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जो पैसा मिलता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जो पैसा मिलता है क्या ये इनकम है? चलते जाओ, सारी चीजों पे डिस्कशन होगा आज। तेरा भाई सब पॉइंट पे डिस्कशन करेगा। बोरोड मनी, हाँ बोरोड मनी क्या ये इनकम है? और कोई? लास्ट के और कोई भी 5 पॉइंट उठा रहा हूं। सर डिस्काउंट इनकम कैसे होता सर? किडनैपिंग, सर ब्राह्मण को दक्षिणा दिया, डोनेशन। स्कॉलरशिप इज एक्चुअल अ क्वेश्चन। स्कॉलरशिप इनकम है क्या? पेंशन इनकम है क्या? लास्ट, एनीवन लास्ट? कुछ अच्छा बोलो। चिट फंड, सर चिट फंड में पैसा आया क्या ये इनकम है क्या? एंड दैट्स इट। प्रोविडेंट फंड एक लास्ट ले लेता हूं, कई बच्चे पूछ रहे हैं प्रोविडेंट फंड का पैसा इनकम है क्या? अभी एक एक पे बात करते हैं। गेम शो, कमीशन, ये वो, ये 25-26 जितनी भी इनकम हमने कंसिडर करी है, ये 25-26 जितनी भी इनकम हमने कंसिडर करी है, रैंसम बोलो, ग्रांट बोलो, सब्सिडी बोलो, व्हाट्सएवर, ये जितनी इनकम हमने कंसिडर करी है, इन सब का जवाब अगर आपको बहुत शॉर्ट में दे दूं तो, बिना किसी डेफिनेशन को पढ़े अगर मैं आपको इतना केपेबल कर दूं कि आप खुद से डिसाइड कर सको कि ये इनकम है या नहीं है, तो मजा आएगा या नहीं आएगा? बिना किसी डेफिनेशन के तुम डिसाइड कर पाओगे कि क्या ये तुम्हारे लिए इनकम है या नहीं है? अब आओ इधर देखते हैं। अब जितने सवाल है या इसके अलावा कई सवाल जो मैं नहीं ले पाया हूंगा सब रख लो, आपको जवाब अब 5 मिनट में मिल जाएगा। डेफिनेशन पढ़े बगैर मैं आपको इनकम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले इनकम की बात कर ले। इनकम की जब डेफिनेशन इनकम टैक्स में बनाई गई तो इसे बहुत ज्यादा वाइड रखा गया, इसे बहुत ज्यादा वाइड रखा गया। जब इनकम की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे मेरे साथ तो वहां पे वर्ड लिखा है इंक्लूड्स। इसका मतलब ये डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन कोई क्लैरिटी नहीं देता ये रेगुलर होनी चाहिए या इरेगुलर होनी चाहिए। सो इट कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। मतलब जरूरी नहीं है वो काम आप साल भर करो, अगर आपने एक बार भी करके वो इनकम कमाई है तो वो इनकम मानी जाएगी। जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आप साल भर प्रॉपर्टी तो नहीं बेचते, साल में एक बार आपने प्रॉपर्टी बेचा, क्या वो आपकी इनकम होगी? यस वो आपकी इनकम है, यस वो आपकी इनकम है, बराबर है, यस वो आपकी इनकम है। दूसरी चीज आप साल भर जॉब कर रहे हैं, कैजुअली आपने बिजनेस कर दिया, आप साल भर जॉब कर रहे हैं, कैजुअली आपने बिजनेस कर लिया, क्या ये आपकी इनकम है? यस, इट हैज नथिंग टू डू विथ रेगुलर और इरेगुलर। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर, इट कैन बी लीगल और इलीगल। इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इलीगल। ये लीगल है या नहीं है ये सिविल मैटर है, इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इलीगल। अब क्या केस हुआ था, इसके पीछे एक बड़ा फेमस जजमेंट है, टी.ए. कुरैशी जजमेंट, टी.ए. कुरैशी जजमेंट। अब इस जजमेंट में हुआ क्या था जरा मजे लेकर के सुनिएगा, पेन नीचे रखिए, जरा ऐसा मस्त पीछे टेक करके बैठिए और जरा ध्यान से सुनिएगा। इलीगल और इलीगल को इनकम कहां से माना गया? सो इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इलीगल। क्या ये इनकम है? आंसर इज यस, ये इनकम है। किडनी के बारे में थोड़ी देर बाद बोलूंगा। ड्रग्स, स्मगलिंग,
आर्म्स और किसी भी तरीके के इलीगल धंधों से पैसा कमाया, क्या इनकम टैक्स में ये इनकम मानी जाती है? आंसर इज यस। हम अभी इस बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे कि ये कैसे टैक्सेबल होगी, फिर इनकम टैक्स को कैसे पता चलेगा। जब आप मेरे साथ सीए फाइनल में होगे तो पहले ही तीसरे चैप्टर में आपको समझा दूंगा इनकम टैक्स को कैसे पता चलता है कि आपके पास कोई इनकम आई है। बहुत से तरीके हैं, जब आप सीए फाइनल में होंगे मेरे साथ तभी आपको समझा दूंगा तीसरे ही चैप्टर में कि कैसे आपको पता चलता है कि इनकम टैक्स को आपके पास इनकम आई है। सो इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इलीगल। केस था टीए कुरैशी। हुआ क्या, स्मगलिंग से कुछ गुड्स लाए जा रहे थे। जब स्मगल करके कुछ गुड्स लेकर के आ रहे थे तो कस्टम डिपार्टमेंट ने गुड्स पकड़ लिया और इस गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया, मतलब उन्होंने अपने ताबे में ले लिया, इन्हें वापस नहीं दिया। जब टीए कुरैशी ने अपनी बैलेंस शीट बनाई इनकम टैक्स के लिए, पीएनएल बनाया, तो ऐसे केस में उन्होंने लॉस ऑफ गुड्स लिख दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब इनका पीएनएल अकाउंट चेक किया तो उन्होंने देखा कि लॉस ऑफ गुड्स कुछ लिखा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें बुलाया और बोला ये किस बात का लॉस ऑफ गुड्स है बताइए। टीए कुरैशी साहब हुआ यह था कि मैं कुछ गुड्स आउट ऑफ इंडिया से मंगा रहा था, कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने ये गुड कॉन्फिस्केट कर लिया। क्यों कॉन्फिस्केट कर लिया आपका गुड्स? क्योंकि उनके हिसाब से ये इलीगल था, मैंने उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं दी थी तो उन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिया। ओ, मतलब आप कुछ चोरी करके ला रहे थे और इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने आपके गुड्स पकड़ लिए। हम ये एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको नहीं देंगे, ये एक्सपेंडिचर आपके लीगल एक्सपेंडिचर नहीं माने जाएंगे, इतनी अमाउंट से मैं आपकी इनकम बढ़ा रहा हूं। टीए कुरैशी साहब, क्या, क्यों? जस्ट बिकॉज मैं इलीगल एक्टिविटी कर रहा हूं आप मेरे खर्चे माइनस नहीं करेंगे? मेरी इनकम को पूरा टैक्स है जस्ट बिकॉज मैं इलीगल एक्टिविटी कर रहा हूं। सर आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम आपके किसी भी खर्चे को अलाउ नहीं कर सकते, आपकी इनकम बढ़ के रहेगी, कोई खर्चे माइनस नहीं होंगे। आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे, वाह बहुत बढ़िया, आई विल सी यू इन कोर्ट। मैटर कोर्ट में जाता है, जज टीए कुरैशी डिपार्टमेंट, माय लॉर्ड हुजूर जनाब, गजब हुजूर, गजब गजब कानून है आपके देश का। ये आदमी कहता है, ये आदमी मेरे को कहता है इट इज नॉट माई इनकम, इट इज, मैं इसको खर्चे अलाउ नहीं करूंगा। आपके कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने मेरे कुछ गुड्स कॉन्फिस्केट कर लिया और ये आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। सर आप बताइए, पहली बात तो एक्टिविटी इलीगल है, पहली बात तो एक्टिविटी इलीगल है और उसके बावजूद ये आदमी कह रहा है कि हम इसको डिडक्शन दें। आप बताइए सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमारे देश का कानून तोड़ के भी आदमी हमसे बेनिफिट मांगने की बात कर रहा है। वाह साहब वाह, मस्त। ये देखिए जनाब, ये वही कह रहे हैं जो इतने सालों से मेरी इनकम को टैक्स करते आए हैं, ये वही लोग हैं जो इतने सालों से मेरी इनकम को टैक्स करते आए हैं। आज इनको मेरे खर्चे इलीगल लगने लगे और अगर मेरे खर्चे इलीगल है ना जनाब तो मेरी इनकम भी फिर इलीगल है, तो भी आपने टैक्स नहीं करनी चाहिए। मेरे खर्चे आज इलीगल हो गए, मैं इलीगल हो गया, मेरे काम इलीगल हो गए। वाह साहब, मंजिल का परवाह करूंगा ना तो रास्ते बुरा मान जाएंगे। अगर आप मेरे खर्चों को अलाउ नहीं कर सकते तो मेरी इनकम को भी टैक्स करने का आपको कोई हक नहीं है। क्या हक से आप फिर मेरी इनकम को टैक्स कर रहे हैं? सर आपने इनकम कमाई है, इनकम को तो टैक्स करेंगे ही, इनकम को तो हम टैक्स करेंगे ही करेंगे। वाह, इनकम को टैक्स करोगे ना, इनकम मतलब रिसीट माइनस एक्सपेंसेस, तो ये मेरा लॉस है, लॉस्ट इन ट्रांजिट है, इसको अलाउ करो। जज आप ऐसे बैठे नहीं रह सकते, कुछ बोलिए हुजूर, ये देश देख रहा है, ये कानून देख रहा है आपको। क्या बोलूं, इनकम है, पर यह भी बात सही है कि आपने इनकम मानो या तो खर्चे मत अलाउ करो। ऐसा कैसे होता दोनों जगह? हुजूर बेकार है, बेकार है आपको। अरे कानून में दीदी की आंख पे पट्टी होती है, आपकी आंख पे थोड़ी बंदी है, खुद से बोल रहे हैं। सर मैं तो खुद से बोल रहा हूं, आपको अब तक समझ नहीं आ रहा था हम इलीगल एक्टिविटी कर रहे, बहुत बढ़िया। अब तक आपको हमारी इलीगल एक्टिविटी नहीं समझ में आ रही थी, आपको हमारी इनकम को तो टैक्स करना है, हमारे खर्चों का डिडक्शन नहीं देना। इसका क्या मतलब हुआ? आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, इसका क्या मतलब होता है? आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, या तो हम हैं या तो हम नहीं है। आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड, इसका क्या मीनिंग हुआ? ये ना सर, पैसे के पीछे भाग रहे हैं लोग, टैक्स चाहिए टैक्स चाहिए टैक्स। अरे हमारा नुकसान भी नुकसान है ना भाई, इलीगल हुआ तो क्या हुआ? सर ये बात कहां से आ गई? आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, हम बोल रहे हैं आपने इनकम कमाई है तो इनकम के ऊपर टैक्स दो, पर हम ये इलीगल एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं कर सकते।
वाह, अगर इलीगल एक्सपेंसेस अलाउ नहीं कर सकते तो इनकम क्यों टैक्स कर रहे हो तुम? दोनों साइड से खेल नहीं सकते तुम? ऐसा नहीं हो सकता कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो मुझे इंडिया को जीतते देना है, लेकिन जब कोई हारता है मुझे बुरा लगता है। ऐसा नहीं होता। आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, ऐसे कैसे होता है भाई? बात समझे आप? बात समझ रहे हो? आई लाइक यू एज अ फ्रेंड थोड़ी ना होता है। आप या तो हमारे इनकम को भी कंसिडर मत करो, अगर आपको इतना इलीगल करना है तो इलीगल भी करना है, और आप मेरे खर्चे भी माइनस नहीं करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। उस टाइम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, इनकम टैक्स को लीगल और इलीगल से मतलब नहीं होना चाहिए। यह केस टीए कुरैशी साहब जीते और डिपार्टमेंट हारा था। और याद रखना, जब जब डिपार्टमेंट हारा है, कैसे हंसते रहते हो यार तुम लोग मेरे पे, कैसे हंसते रहते हो बेटा? इसीलिए कहता हूं टीवी वीवी पे लगा मत देना, पूरा परिवार हंसेगा देख के। टीवी वीवी पे मेरे लेक्चर मत लगा देना घर पे। सो इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इलीगल। इनकम टैक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लीगल है इलीगल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जीता कौन? टीए कुरैशी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आई ला, ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 37 में अमेंडमेंट किया और इनकम टैक्स देखिए कैसे घुमाया गया। कोर्ट ने कह दिया इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इलीगल, इनकम है तो इसके ऊपर टैक्स है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारा था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 37 ऑफ पीजीबीपी, सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स के अंदर में क्या किया? अमेंडमेंट किया। कहा इलीगल इनकम तो है, लेकिन इससे रिलेटेड खर्चे हम अलाउ नहीं करेंगे। तो टीए कुरैशी तो जीत गए, लेकिन इसके आगे जितने लोग थे वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। इलीगल इनकम तो है, लेकिन इससे रिलेटेड खर्चे अलाउ नहीं हो पाएंगे। यस, तो याद रखना, जब जब डिपार्टमेंट हारता है तब तब अमेंडमेंट आता है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी ने मेरे से पूछा था रैंसम मनी, क्या ये इनकम है? आंसर इज यस। चोरी, क्या तुम्हारी ये इनकम मानी जा सकती है? यस, पर इससे रिलेटेड खर्चे एंड अदर चीजें कुछ एक्चुअली हुआ होगा तो वो इनकम नहीं मानी जा सकती। यस, चलिए। सो लैंड सेल, रेंट, कैजुअल बिजनेस, डेफिनेटली ये इनकम है, राइट? अच्छा जी। सो इनकम कैन बी रेगुलर, इरेगुलर, इट कैन बी लीगल, इलीगल, इट कैन बी लीगल, इलीगल। अब तीसरी चीज, इनकम मीन्स रिसीप्ट, बट ऑल रिसीप्ट आर नॉट इनकम। इनकम मीन्स रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती। इनकम मीन्स रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती। इनकम मीन्स रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती। अरे इनकम मीन्स रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती। आज अपने हर सोशल मीडिया के ऊपर ये डाल देना, मस्त स्टोरी लगाने का, इनकम मीन्स रिसीट पर हर रिसीट इनकम नहीं होती। अपने दोस्त जो इस बैकग्राउंड में आए ही नहीं, उनको कंफ्यूज करने का इस लाइन को पढ़ने के बाद। वो पूछेंगे व्हाट इज दिस, उनको बोलने का सीए थिंग्स। वो आपसे जरूर पूछेंगे इनकम मीन्स रिसीट पर हर रिसीट इनकम नहीं होती। अब आप ये पूछेंगे कि इनकम मतलब पैसा रिसीव तो हुआ है, पर हर वो चीज जो रिसीव हुई है वो इनकम नहीं होती, ऐसा कैसे? आप सोच के देखिएगा। यहीं पे लिया गया है कि एग्जाम्पल, आपने बोरोइंग करी, तो हुआ ये कि विजय सर ने विशाल सर से 5 करोड़ रुपए की बोरोइंग करी। विजय के पास पैसा आया, हां, पर क्या ये इनकम है? इमेजिन वो आई, वो कौन? एओ।
एओ आकर के बोलती है, हाय विजय। अरे मैम आओ आओ, बोलिए। आपने 5 करोड़ रुपए विशाल सर से लिया एज अ बोरोइंग, आपको टैक्स देना होगा इस 5 करोड़ पे। मैडम आई एम अ टैक्स मैन, मैं एक बड़ा ही सच्चा टैक्स प्रेमी हूं, मैं रोमांसिंग द टैक्सेशन करता हूं और आप मेरे से टैक्स कलेक्ट करेंगे। कम ऑन यार विजय, ऐसा नहीं हो सकता। आपने 5 करोड़ रिसीव किया, यू हैव टू पे द टैक्स ऑन दैट। आई एम अ टैक्स मैन, मुझे टैक्स भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो 5 करोड़ है ये विशाल सर ने मेरे को दिए है एज अ लोन। सो वॉट, यू रिसीव द मनी, नो, सो यू रिसीव द मनी, यू पे द टैक्स, एज सिंपल एज दैट। एन न्याय की देवी, मेरी बात सुन, लोन है, 5 के 5 वापस देना है, इनकम नहीं है मेरी। अकाउंट समझता है देखो, या वो तो सबको समझता है, सबको नहीं समझता। सुन, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन आएगा, पीएनएल में नहीं जाता, पीएनएल में इनकम साइड में नहीं जाता, लाइबिलिटी साइड में आता है। जर्नल एंट्री समझता है, जर्नल एंट्री, वो तो सबको समझता है, सबको नहीं समझता। जर्नल एंट्री बोल लोन की, मनी और कैश अकाउंट डेबिट टू विशाल सर, अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन के हेडिंग में जाएगा। समझ में आई बात? इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है। सो रिसीव्ड तो हुआ पर इनकम नहीं है। देखो बात, तू इधर इधर खड़ी, इधर खड़ी, अरे तू खड़ी हो रही है इधर। हाँ सुन, इज इट एन इनकम? ये मेरी इनकम है क्या? ये पैसा मैं रखूंगा या अपने को विशाल सर को वापस देना है? विशाल सर को वापस देना है, तो उसमें क्या? हाँ, तो जो मेरी है ही नहीं, जो मुझे विशाल सर को वापस देना है, वो मेरी इनकम हुई कैसे? इनकम मतलब जिसको लेके मैं मेरे साथ घूम सकूं, जिसको लेके मैं घूम सकूं, फिर सकूं, घूम सकूं, घुमा सकूं। समझ में आई बात? अभी तू मेरी दोस्त है ना? हाँ मतलब काइंड ऑफ। अभी तू मेरी दोस्त, अभी मैं तेरे को लेकर के किधर भी जा सकता है, बराबर? तू मेरी दोस्त है, लेकिन वो जो 5 करोड़ रुपए मेरे को विशाल सर से मिल रहे हैं ना, वो मेरे को उनको वापस देना है, मैं उसको कहीं पे भी लेके नहीं घूम सकता। तू समझी क्या मेरी बात? सो बेबी, आई मीन देवी, आप बात समझो, ये इनकम नहीं है। इनकम मीन्स रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती। यू गॉट माई पॉइंट? या पक्का? पक्का? पंखा चालू करूं? पसीने आ रहे हैं, पंखा चालू करूं? नहीं ना। एक मेरी वाइफ देख रहे हो, मेरी वाइफ को भी पता है मैं पढ़ाते वक्त पूरा पागल इंसान है। मेरी वाइफ को भी पता है मैं पढ़ाते वक्त पूरा पागल इंसान है, तो बिल्कुल आप इस बारे में सोचा ही मत। सो ये क्लिप मैडम के पास जाएगा। तुम लोग है ना, ये धंधे मत करना। फोटो के क्लिप्स निकाल करके मेरे को इंस्टा पे टैग कर रहे हो और मैडम को भेज रहे हो, टीचर को भेज रहे हो। बेटा ये धंधे मत करना। किसी ने भी किया ना, मैं बता रहा हूं, माता रानी माफ नहीं करेगी। यस, आज इस इंसान को घर पे खाना नहीं मिलेगा। अबे खाना खा के आया मैं। सो एवरीबॉडी, क्या इनकम मानी जाएगी? इनकम मींस रिसीट, मतलब आपको रिसीट तो होनी चाहिए, पर क्या हर रिसीट इनकम होती है? आंसर इज नो। मैंने कहा ना। बात समझ में आई? चलो जी। अरे बेबी मतलब किसी की तो बेबी होगी ना, अपने पप्पा की तो बेबी होगी वो। ऐसे गंदे लोग, तुम लोग मेरे को बिगाड़ रहे हो, मालूम है? तुम लोग ना मेरे को बिगाड़ रहे हो। चलो आ जाओ। सो रिसीट को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एवरीबॉडी, हम रिसीट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है कैपिटल रिसीट, ध्यान से सुनना। एक होती है कैपिटल रिसीट, दूसरी होती है रेवेन्यू रिसीट। भाई साहब, रिसीट 2 प्रकार की होती है। एक होती है कैपिटल रिसीट, दूसरी होती है रेवेन्यू रिसीट। रिसीट 2 प्रकार की होती है।
एक होती है कैपिटल रिसीट, दूसरी होती है रेवेन्यू रिसीट. यस, कैपिटल रिसीट आर नॉट टैक्सेबल unless specified otherwise. Capital receipt are not taxable unless specified otherwise. Revenue receipt are always taxable unless deduction or exemption is provided. Unless deduction or exemption is provided. डन है भाई? कैपिटल रिसीट जनरली टैक्सेबल नहीं होते अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज. रेवेन्यू रिसीट हर बार टैक्सेबल होते हैं जब तक कि कोई डिडक्शन एंड एग्जम्पशन ना मिल जाए. एग्जाम्पल क्या है कैपिटल रिसीट के? लोन, लाइबिलिटी, कैपिटल, पर्सोनल इफेक्ट्स, ये सब कैपिटल रिसीट में आते हैं. हालांकि लाइबिलिटी एक बहुत बड़ा वर्ड है, पर मैंने जानबूझ के लोन और कैपिटल को उसके अंदर में लिखा है, अलग से लिखा है जानबूझ करके. लोन, अगर मैंने किसी से पैसा बोरो किया है, नो डाउट मेरे पास रिसीट है, लेकिन वो रिसीट मेरी इनकम नहीं है, वो मेरी लाइबिलिटी है, तो वो मेरे लिए इनकम नहीं बन सकती. दूसरा कैपिटल, मैंने बिजनेस में पैसा डाला, विजय ने वीलन में पैसा डाला, ध्यान से सुनना, विजय ने वीलन में पैसा डाला 1 करोड़ रुपए. अब विजय ने वीलन में पैसा डाला, वीलन को इनकम रिसीव हुई. वीलन को क्या रिसीव हुई? इनकम रिसीव हुई. क्या वीलन के लिए ये इनकम है इनकम टैक्स की नजरों में? नो, ये लाइबिलिटी है, इनकम नहीं है. कैपिटल एक लाइबिलिटी में है, ये इनकम नहीं है. तो लोन, लाइबिलिटी, कैपिटल. सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, मैंने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया या फिर विशाल सर से लोन लिया, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, राइट, ये लाइबिलिटी में आ गया. मैंने सिक्योरिटी इशू करके पैसा कमाया, डिबेंचर, बॉन्ड, शेयर्स, इनको इशू करके पैसा कमाया या पैसा आया कंपनी के अंदर में, ये लाइबिलिटी का पार्ट बन गया. जो चीज लाइबिलिटी है हम उसको इनकम नहीं मानते. जो चीज लाइबिलिटी है उसको हम क्या नहीं मानते? इनकम नहीं मानते. सो लोन, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये इनकम नहीं हुई. चौथी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पर्सनल इफेक्ट्स. इसके आगे ब्रैकेट में लिखिए, मैंने आपसे कहा था मल्टी कलर पेन, अलग कलर का पेन यूज कीजिएगा. सी एक्सेप्शन इन कैपिटल गेन. पर्सनल इफेक्ट्स, ऐसी चीज जिसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसी चीज जिसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, उसको हम पर्सनल इफेक्ट्स कहते हैं. सो ऐसी चीज जिसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं उसको हम पर्सनल इफेक्ट्स कहते हैं. आपके घर में रद्दी बिकती है, आपके घर में पुराने असेट्स बिकते हैं, पैसा भी आता है, जैसे OLX पे कुछ बिकता है. क्या आपने देखा कभी इसके ऊपर इनकम टैक्स पे किया जाता है? नहीं. ये पर्सनल इफेक्ट्स हो गए. कौन से इफेक्ट्स हो गए बोलो जल्दी से? पर्सनल इफेक्ट्स हो गए. पर्सनल इफेक्ट्स के ऊपर इनकम टैक्स नहीं आता. तो आपने जरा ध्यान से सुनिएगा, आपने अगर क्या किया बेटा, OLX पे कोई चीज बेची, ये कौन सा इफेक्ट हुआ? रेफ्रिजरेटर बेचा. सिंस आपने उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है, इससे आने वाली इनकम आपकी इनकम नहीं मानी जाती, ये आपकी कैपिटल रिसीट मानी जाती है. और कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं है, और कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं है. आपने किडनी बेची, पर्सनल यूज के लिए यूज हो रही है. किडनी बेची, किडनी बेच के पैसा आया, पर्सनल इफेक्ट्स, ये इनकम नहीं मानी जाएगी.
एक एक पॉइंट का एग्जाम्पल का मीनिंग समझ में आ रहा है विथ लॉजिक। ऐसा नहीं एग्जाम्पल में ये है ये नहीं, अगली बार से खुद डिसाइड करना। सबसे पहले जैसे भी कोई इनकम आए, क्या ये लोन लाइबिलिटी कैपिटल पर्सनल इफेक्ट्स है? अगर लोन लाइबिलिटी कैपिटल या पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं आ रहा, वो सीधा उठा के रेवेन्यू रिसीट में चले जाएगी। कैपिटल रिसीट नॉट टैक्सेबल, रेवेन्यू रिसीट ऑलवेज टैक्सेबल। सो ऑल रिसीट्स other than capital receipts are revenue receipts। बस ये दो मंत्र को याद रख लेना कि हर रिसीट इनकम नहीं होती। एवरी इनकम इज अ रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती। रिसीट दो पार्ट में डिवाइड होती है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट के अंदर में चार चीजें आती है, लोन लाइबिलिटी कैपिटल पर्सनल इफेक्ट। वापस से बोल, लोन लाइबिलिटी कैपिटल पर्सनल इफेक्ट। वापस से बोल, लोन लाइबिलिटी कैपिटल पर्सनल इफेक्ट। चार चीजों के अंदर में आया, ये कैपिटल रिसीट बन गई, इस पे टैक्सेबिलिटी का सवाल ही खत्म हो गया। दूसरी बात, इधर 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 एवरी रिसीट रेवेन्यू रिसीट बन गई। रेवेन्यू रिसीट है तो बात खत्म हो गई, टैक्सेबिलिटी में आ गया। तो पर्सनल इफेक्ट्स, जो चीजें आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, इसको अगर आप बेचेंगे तो इसके ऊपर नहीं आती। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है जो हम कैपिटल गेन में देखेंगे, एक चैप्टर है कैपिटल गेन, वहां देखेंगे। यस, चलो अब इन दो चीजों पे मैं आपसे सारे सवाल पूछूंगा। गिफ्ट रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? गिफ्ट रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? एवरीवन, गिफ्ट रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? भाई सबको दिख रहा है ना? एवरीबॉडी, सबको दिख रहा है ना? बिल्कुल सही जवाब, ये एक रेवेन्यू रिसीट है। क्या ये लोन है? क्या ये लाइबिलिटी है? क्या ये पर्सनल इफेक्ट है? आप इसको यूज करने के बाद इसको बेच रहे हो? नहीं। गिफ्ट रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल। कितने अमाउंट के बाद टैक्सेबल, आगे का पार्ट है। गिफ्ट रेवेन्यू रिसीट में आ गया। रेवेन्यू रिसीट है मतलब टैक्सेबल। मनी कीप्ट लाइंग, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, अचानक 2000 का नोट मिला, उठाया जेब में डाल दिया। बोल मेरे भाई, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? अपने मन से सवाल पूछ, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? कहीं और जाने की जरूरत नहीं। रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? ऑब्वियसली रेवेन्यू रिसीट अगेन। क्या ये लोन है? क्या ये लाइबिलिटी है? क्या ये कैपिटल है? क्या ये पर्सनल इफेक्ट है? नहीं। जिसको मिला पैसा उसका, खत्म हो गई काम। रेवेन्यू रिसीट चार्जेबल टू टैक्स, गेम ओवर। कंपनी के तरफ से मुझे घर और कार मिलती है, क्या ये टैक्सेबल होती है? यस, इसे परक्विजिट कहा जाता है। ये एक बेनिफिट है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। जब हम सैलरी टॉपिक में जाएंगे तब देखेंगे कि वो कैसे टैक्सेबल होता है, पर ये परक्विजिट होता है और परक्विजिट टैक्सेबल होता है। ड्रीम 11 में पैसा लगाया, लॉटरी, सट्टा, तीन पत्ती, पोकर या किसी भी तरीके का गेम शो, केबीसी, बिग बॉस ओटीटी, स्प्लिट्सविला, लव स्कूल, एनीथिंग, बताइए क्या ये इनकम है? रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? ड्रीम 11 पे पैसा लगाया, लॉटरी, सट्टा, जुआ, किसी भी तरीके का गेम शो, केबीसी, क्या पांचवी पांच से तेज है, सुपर डांसर, जितने गेम आपको याद आते हैं सब। रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? ऑब्वियस सी बात है, रेवेन्यू रिसीट, गेम ओवर। अब आप जवाब दे रहे, मैं नहीं। अपने आप की इंप्रूवमेंट को जरा लाइक कीजिए। मैं जवाब नहीं दे रहा, जवाब आप ही दे रहे हो। मैंने तो सिर्फ आपके सवाल लिख के रखे हैं। मैंने आपको चाय बनाने का फॉर्मूला बना दिया, अब चाय आप ही बना रहे हो। फुल रिस्पेक्ट, आंसर इज रेवेन्यू रिसीट। डोनेशन मिला, किसी भी व्यक्ति को डोनेशन मिला, किसी भी व्यक्ति को डोनेशन मिला, बोलो भाई, किसी भी व्यक्ति को डोनेशन मिला, भाई और बहनों, किसी भी व्यक्ति को डोनेशन मिला, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? डोनेशन मिला,
जिसको मिला उसके एंगल से सोचो, जिसको मिला उसके एंगल से सोचो। क्या ये उसके लिए लोन है? नहीं। लाइबिलिटी? नहीं। कैपिटल? नहीं। पर्सनल इफेक्ट? नहीं। खत्म हो गया काम। रेवेन्यू रिसीट, ये जो कैपिटल लिख रहे हैं बेटा, तुमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा ढंग से। रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि मुझे तो डोनेशन मिल रहा है। पर्सनल इफेक्ट को अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो सुनिए, जो असेट मैंने पर्सनल यूज किया है इसके बाद मैंने बेचा, दिस इज पर्सनल इफेक्ट। रिसीव्ड पे पर्सनल इफेक्ट थोड़ी ना होता है। आंसर इज करेक्ट, रेवेन्यू रिसीट चार्जेबल टू टैक्स। प्लेयर को कोई रिसीप्ट हुई, कोई उनने अचीवमेंट किया, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, या ऐसा कुछ अचीवमेंट किया, इज इट ए कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। हालांकि मैक्सिमम केस में इस पे एग्जम्पशन दे दिया जाता है, हालांकि मैक्सिमम केस में इस पे एग्जम्पशन दे दिया जाता है। डोनेशन किसकी लायबिलिटी होती है बेटा? आपने मेरे को डोनेशन दिया, किसकी लायबिलिटी है ये? तो अगर ऐसा कुछ जीतते भी है, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट। हालांकि मैक्सिमम केस में इस पे एग्जम्पशन आ जाता है। जैसे नीरज चोपड़ा सर के केस में जो स्टेट गवर्नमेंट से अमाउंट मिली होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अमाउंट मिली होगी, वो एग्जम्प्ट हुई होगी। तो ये एग्जम्पशन वाला पार्ट आगे आएगा, तब देखेंगे। हालांकि रिसीट ये रेवेन्यू रिसीट है। कमीशन कमाया, बताइए साहब, कमीशन कमाया। हम हैं शादीराम घरजोड़े, दो लोगों की शादी करवाते हैं। हम हैं शादीराम घरजोड़े, दो लोगों की शादी करवाते हैं। अब बताओ, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? शादी करवा के इनसे भी इनकम लेते हैं, इनसे भी इनकम लेते हैं, मतलब लोगों की जिंदगी बर्बाद करके हम इनकम कमाते हैं। आगे बताइए, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? ऑब्वियसली रेवेन्यू रिसीट, मेरा बिजनेस है मेरे भाई ये। सब्सिडी, आई मीन सब्सिडी, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है बिजनेस करने के लिए। गवर्नमेंट, अगर आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस में एंटर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। बताइए क्या होना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, रेवेन्यू रिसीट मालिक, बिंदास, कोई टेंशन लेने का काम नहीं। इट्स अ रेवेन्यू रिसीट, परफेक्ट जवाब, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट। सब्सिडी, डाउरी, गिफ्ट ऑन मैरिज, इस बात पे कोई शक नहीं कि गिफ्ट टैक्सेबल है। हालांकि मैरिज पे मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल है क्या? इसका जवाब नहीं है। गिफ्ट टैक्सेबल है, लेकिन गिफ्ट के कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें आता है मैरिज, कि अगर शादी पे आपको गिफ्ट मिला है तो वो एग्जम्प्ट है। अगर सवाल सिर्फ इस चीज का हुआ कि गिफ्ट मिला है तो ये आंसर होगा टैक्सेबल। गिफ्ट शादी पे मिला है, इसका जवाब है एग्जम्प्ट। हालांकि ये रेवेन्यू रिसीट है, इसमें कोई डाउट नहीं। डाउरी इज अ रेवेन्यू रिसीट। स्टॉक बेचा, क्रिप्टो करेंसी बेची, पैसा आया। अभी कुछ देर पहले एक बच्ची मेरे से पूछ रही थी, सर क्रिप्टो में पैसा कमाया, क्या ये इनकम है और कौन से हेड में जाएगा? अब आप ही बताइए। मैंने क्रिप्टो बेचा, बिटकॉइन बेचा, रिपल बेचा, और ट्रांस कॉइन बेचा, आर कॉइन बेचा, दुनिया भर के शेयर्स बेचे, आईटीसी के शेयर बेचे, रिलायंस के शेयर बेचे, एसीसी के सीमेंट बेचे, एसीसी के शेयर्स बेचे, जीएनएफसी बेचा, जीएसएफसी बेचा, बजाज फाइनेंस बेचा, बजाज फिनसर्व बेचा, बजाज ऑटो बेचा, ऐसा सब, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल बेचा, सुब्रोस बेचा, सब बेचा। बताओ क्या ये इनकम है? बोलने की जरूरत ही नहीं है। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। जिस कंपनी को पैसा मिला उसके लिए कैपिटल रिसीट। मैंने स्टॉक बेच के, क्रिप्टो बेच के पैसा कमाया, मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट। आहो, अरे आहो, बहुत बढ़िया, शानदार, जवाब देते जाए, जवाब मत रोके मालिक, जवाब मत रोके। नेक्स्ट, ब्राइब दिया। देखिए मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये ब्राइब इनकम है कि नहीं। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, क्या ये रेवेन्यू रिसीट है या ये कैपिटल रिसीट है टैक्स पर्पस के हिसाब से? तो बताइए, ब्राइब, ब्राइब लिया किसी ने, क्या ये रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है? शानदार, जल्दी जल्दी जवाब देते जाओ। रेवेन्यू रिसीट है, और रेवेन्यू को एक बार कॉपी कर लो और बस पेस्ट करते जाओ। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, शानदार मेरे भाई, एक नंबर। आगे बढ़ते हैं। मुझे कैशबैक मिला, मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिला, मुझे कैशबैक मिला, मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिला। कमेंट रुकने नहीं चाहिए, बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए, जल्दी से बताओ। आरआर, एक नंबर, रेवेन्यू रिसीट।
जी हां, इंश्योरेंस कंपनसेशन भी मिलता है, वो रेवेन्यू रिसीट है। कैशबैक भी मिलता है, वो रेवेन्यू रिसीट है। जो एलपीजी की सब्सिडी आती है ना आपको, ओ चम्मी कपूर, एलपीजी की जो सब्सिडी आती है ना, वो भी आपकी इनकम मानी जाती है। एलपीजी की जो सब्सिडी आती है वो भी आपकी इनकम मानी जाती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कौन पूछता है यार ऐसे सवाल, बट स्टिल आपने मेरे से पूछा तो मैं बता दूं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सपोज मैं एक पोस्ट करने के लेता हूं 5,000 रुपए, इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करने के लेता हूं 5,000 और टेलीग्राम पे पोस्ट करने के लिए मैं लेता हूं 10,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये मेरी इनकम है, हां या ना? सर रेवेन्यू रिसीट फुल टाइम धंधा है मेरे भाई लोगों का। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, अरे फुल टाइम बिजनेस है मेरे भाई लोगों का। रब भी खेल है खेले, अरे फुल टाइम बिजनेस है मेरे भाई लोगों का। इट्स एन इनकम। तेरी काली काली दो, अरे इट्स एन इनकम। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए ये इनकम है मेरे बाप। डन। ये क्या लिखा था मैंने, स्कॉलरशिप रेवेन्यू रिसीट में आता है लेकिन एग्जाम्प्ट है। रेवेन्यू रिसीट में आता है लेकिन एग्जाम्प्ट है। पेंशन मैं ना बोलूंगा, आप बताइए सर, पेंशन इज इट एन इनकम? रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट, जल्दी से बताओ। रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही जवाब, रेवेन्यू रिसीट। चिट फंड, चिट फंड वालों के लिए लाइबिलिटी है, लेकिन चिट फंड से मेरे को पैसा मिला। मान लो लक्ष्मी चिट फंड में मेरे को 25 दिन में पैसा डबल करने की गारंटी दी थी, राइट? मैं बाबू भैया, मेरे को 25 दिन में पैसा डबल करने की गारंटी दी थी, राइट? 25 दिन होने पे ला रे बाबा पैसा ले क्या जल्दी से, मैं ऊपर 2 टंकी लगाएगा, ऐसा नल खोला, इधर वो और इधर वो आने को ना, बहुत पैसा, बहुत गरीबी देखा रे, बहुत गरीबी देखा, अभी मेरे को पैसा चाहिए। वो पैसा तो वो लेके भाग गया। अच्छा माँ है ना, कौन पैसा लेके भाग गया? मेरा राजू का पैसा लेके भागा वो। ये राजू पैसे नहीं है बोलती है, सही में वो पैसे, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती। तेरा दिमाग खराब हो गया, वो आदमी मेरे को मारेगा, पागल हो गई तू जीवन में? इसका क्या मतलब होता है 25 दिन में पैसा डबल करना? था चिट फंड वालों, चिट फंड वालों, चलो जल्दी से बताओ, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू रिसीट, यस, पैसा ही पैसा होगा, रेवेन्यू रिसीट। प्रोविडेंट फंड, ऑब्वियसली रेवेन्यू रिसीट। और बेटा जिसको नहीं पता ना मैंने ये किसकी एक्टिंग की है, बेटा पोगो, आस्था, संस्कार, ये सब तुम्हारे लिए है। यस प्रभु। सर आप गलत इंडस्ट्री में आ गए, अरे मेरे को भी लगता है यार मैं गलत इंडस्ट्री में आ गया, सही बता रहा हूं। डन है मालिक, खत्म। सो व्हाट इज पर्सनल इफेक्ट? पर्सनल इफेक्ट मतलब कोई चीज जिसको मैं मेरे पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा था। सपोज कर लेते हैं ये फोन, राइट? ये गरबा गरीब फोन मैं मेरे लिए यूज कर रहा था, कल चल के मैं सोचता हूं कि मैं आईफोन 12 ले लूंगा, अब शायद थोड़े सस्ते रेट में आ गया है, हमारे बजट में आ गया है, मैं आईफोन 12 ले लूंगा और मैं इसे ले जा करके दुकानदार को बेच देता हूं, बराबर? ये जो पैसा आया ये पर्सनल इफेक्ट है, क्योंकि फोन मैं पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा था। रामशाह मैं भंडारा में रहा हुआ हूं, मैं भंडारा में करीब 6 साल रहा हुआ हूं। डन मालिक।
सर क्या पर्सनल इफेक्ट में लैंड आएगा क्या? नहीं, मैंने कहा ना पर्सनल इफेक्ट के कुछ एक्सेप्शन है जो आपको कैपिटल गेन में सीखने को मिलेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पर्सनल इफेक्ट पे टैक्स नहीं आता। प्रोविडेंट फंड से आने वाला इनकम इनकम है, रेवेन्यू रिसीट है। एवरीबॉडी डन? बेटा प्रोविडेंट फंड क्या है ये आपको लॉ में समझ में आएगा। प्रोविडेंट फंड क्या है ये आपको लॉ में समझ में आएगा, आपको लॉ देखना होगा उसके लिए। डन? चलिए आज हम यहीं तक के पढ़ेंगे, बट मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि हमने अब तक सिर्फ 4 वर्ड पढ़े हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स हमने शुरू ही नहीं किया, इनकम टैक्स तो हम कल से शुरू करेंगे। अब तक तो मैं सिर्फ आपको यह पढ़ा रहा था कि इनकम टैक्स को पढ़ते कैसे हैं। इतना ही डीप जाना है, इतने ही डिटेल में जाएंगे और इतनी ही मस्ती के साथ जाएंगे, इतने ही डीप जाएंगे, इतनी ही मस्ती में जाएंगे और इसी तरीके से जाएंगे ताकि जब ये 3 घंटे 3.5 घंटे का लेक्चर हो तो दिल से निकले भाई फुल रिस्पेक्ट, आज आया है मजा, कंटेंट मजा आया है आज। कितने वर्ड पढ़े हमने बेटा? 4। कल से इनकम टैक्स चालू होगा तो तुम्हारा कोई भाई दोस्त यार रिश्तेदार होगा जिसने अब तक टैक्स की क्लास नहीं करी होगी, उसको बोलना बेटा स्मार्ट डिसीजन ले और पहुंच जल्दी से। कल इनकम टैक्स चालू करेंगे हम लोग, इनकम टैक्स चालू नहीं किया अभी तक। यस? अच्छा, ये जो लोग होते हैं ना जो एक ही कमेंट को 50 बार लिखते हैं, प्लीज ऐसा मत किया करो, मैं आपके कमेंट को कभी रिप्लाई नहीं करूंगा। पर फिर भी सब्सिडी रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व इन अकाउंट्स इन ES 12, देन कैपिटल रिसीट होना चाहिए ना। आप इनकम टैक्स में खड़े हैं बेटा और ये मेरा इलाका है, मेरे इलाके में सब्सिडी इनकम है। अकाउंट्स में क्या है? खैर, डन? चलो मालिक, अब टाइम है। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क। सर किसी ने फ्रिज दिया गिफ्ट में और उसको सेल कर दिया, क्या ये इनकम है? नहीं। एलिमनी के बाद सेम पर्सन से मैरिज करते हैं तो एलिमनी टैक्सेबल और नॉट? नॉट। एक्साइटेड फॉर योर लेक्चर, थैंक यू मालिक। सर दर्शन चंडालिया सर का कॉस्टिंग ले सकते हो क्या? बिल्कुल ले सकते हो, vlearnclasses.com पे चल जाओ मिल जाएगा, वी स्मार्ट पे चल जाओ मिल जाएगा, वाओ पे चल जाओ मिल जाएगा। बुक्स के बारे में, मेल के बारे में मैंने आपको कल ही इंफॉर्मेशन दे दी। 7 दिन आराम से अभी हमको शिफ्ट होने में टाइम है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मूवमेंट आपने बाय कर लिया है, सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो। सर आपने कहा कि डाउट्स के लिए व्हाट्सएप पे डील किया जाएगा, बट क्या वो इफेक्टिव होगा? बेटा ओंकार मैं आपको बता दूं, हम लोग करीब 6 साल से इसको इफेक्टिव कर रहे हैं, तो ये इफेक्टिव होगा। हालांकि आप कोई भी डाउट व्हाट्सएप पे भेजते तो मिनिमम 48 आवर्स वेट कीजिएगा। ऑसम लेक्चर, थैंक यू सो मच। रेट्रोस्पेक्टिव मीनिंग बैक डेटेड। जैसे आज अगर 22 तारीख है और मैंने कोई लॉ 11 सितंबर से लागू किया, इसका मतलब मैंने बैक डेटेड जाके किया, रेट्रोस्पेक्टिव। डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा तो जिसको डोनेशन मिल रहा है उसके लिए वो इनकम ही है। पूरा डीटी और आईडीटी मिला के 3.5 महीने लगते बेटा। सर जितना सुना था उससे ज्यादा ऑसम लेक्चर है मालिक, थैंक यू। सर इंटरिम बजट में 2 बजट आते हैं तो उनमें से कौन सा एप्लीकेबल है? दोनों, क्योंकि इंटरिम बजट जब फरवरी में आता है वो जून तक अप्लाई करता है और जो नया बजट आता है वो जून से आगे के लिए होता है।
सर लाइव कितने दिन रहेगा? 7। डू ऑल इनकम हैव टू पे सेस? टैक्स पे आप पे करते हो, इनकम पे नहीं। सिलेबस सर खत्म कब तक हो जाएगा? बेटा पूरे 3.5 महीने लगते हैं, इस बीच दिवाली की छुट्टी भी आएगी तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा। सर डेटर से जो इनकम आई वो सेल्स के थ्रू होती है, वो इनकम है। विशाल भाई एकदम बढ़िया हूं। इधर ट्यूशन फीस इज एन इनकम। 4% में बाइफरकेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं, डायरेक्टली 4%। फुल रिस्पेक्ट मालिक, फुल रिस्पेक्ट। सर वो मैरिज में गिफ्ट में रेवेन्यू रिसीट क्यों नहीं आती? वो रेवेन्यू रिसीट ही है, एग्जम्प्ट है। ब्राइब क्या होता है? यार कैसे सवाल पूछ रहे हो यार। वो एक्सटर्नल ट्रेड ऑपरेशन, आप कौन से लेक्चर से आए बेटा? मैंने कोई एक्सटर्नल ट्रेड ऑपरेशन नहीं बताया। आईडीटी के लेक्चर डीटी के बाद होंगे। सर आपसे प्यार हो गया, अच्छा वाला, थैंक यू सो मच। बेस्ट टीचर, थैंक यू। मेरी सिस्टर भी आपसे पढ़ी हुई है, मालिक फुल रिस्पेक्ट। फाइनल में भी आपसे पढ़ी हुई है वो, ठीक है। सर इस संडे हॉलीडे में भी, थैंक यू सो मच। कोई और? अरे सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल पूछो रे, मेरी तारीफ ठीक है बाद में करना, पहले सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल पूछो। सर टेस्ट सीरीज होगा क्या? यस। गवर्नमेंट हर चीज का एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं करती बेटा, इसीलिए कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। ऑक्शन सेल करके इनकम है। एडवांस इनकम पे भी टैक्स लगेगा? यस, एडवांस पे भी टैक्स लगेगा। एचईसी किसी को भी एग्जम्प्ट नहीं किया? नहीं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर रेवेन्यू रिसीट है पर एग्जम्प्ट है। विच इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? राइट नाउ। क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट मत कीजिए अभी। लॉ के बेटा लाइव लेक्चर नहीं होने वाले, दर्शन सर के रिसेंटली रिकॉर्डेड लेक्चर है जिसको आप ले सकते हो। एंड बिलीव मी, दर्शन सर का लॉ इज लाइक बाप। आपको मेरे लेक्चर में अगर इतने मजे आ रहे हैं तो उनके लेक्चर में आपको नेक्स्ट लेवल ही है, डायरेक्ट। सर जितना भी लिखा है वो लर्न करना है क्या? जो लर्न करना होगा वो मैं खुद बता दूंगा, तब तक के कुछ लर्न नहीं करना। सर वी लर्न पे May 22 के लेक्चर ही नहीं आए हैं, वहां पे सिर्फ November 21 के लेक्चर है। May 22 के वहां पे लेक्चर ही नहीं है, वो अब डालूंगा मैं। रिया, आपने अगर एक्सपर्ट से भी एडमिशन लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी, डोंट वरी। अभी तक हमने मेल ही सेंड करने चालू नहीं किए। बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। फेस टू फेस अभी चालू नहीं होने वाला प्रभु। डन। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज के लिए कोई और अगर सवाल आपके पास होंगे तो प्लीज इस सवाल को बचा के रखिए, सवाल को कल पूछ लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊंगा, पर इंस्टाग्राम पे सवाल मत पूछिएगा, हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। 3 जगह आपको मेरे साथ मैंडेटरीली कनेक्ट होकर चलना है, एक यूट्यूब, दूसरा इंस्टाग्राम और तीसरा टेलीग्राम। इन 3 जगह पे आपको मेरे साथ मैंडेटरीली कनेक्ट हो जाना है। हर संडे मैं स्टूडेंट्स लाइव लेता हूं, मतलब स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करता हूं लेक्चर के अंदर में, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे हर संडे को भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना पूरा ध्यान रखिए, और हाँ पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द ही कर दो। बाय बोलो बच्चों।